हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपके लिए लाया हूँ साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको सिद्धार्थ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। सिद्धार्थ ई लर्निंग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए देखते हैं 30 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो किस प्रकार हैं। आइए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में जो ये 30 क्वेश्चन आपके लिए गए हैं वो रीट आरपीएससी में आए हुए वर्ष 2020 तक के प्रश्नों का समावेश है। और ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके लिए गए हैं वो पुस्तक अवनी प्रकाशन धीरू सिंह धाबाई की पुस्तक से लिए गए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा। लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है? मन, चेतना, व्यवहार, आत्मा। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? तो फर्स्ट नंबर आत्मरक्षा, जिज्ञासा, या पुत्रेषणा, या पलायन। दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? तो दोस्तों जिज्ञासा है। इसका सही आंसर क्या है? जिज्ञासा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शिक्षाविद ने पाठ योजना के पद सुझाए? किस शिक्षाविद ने पाठ योजना के पद सुझाए? J.F. हर्बर्ट, ई सिम्पसन, B.S. ब्लूम, E.B. हरलॉक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है J.F. हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन महत्वपूर्ण है? बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन महत्वपूर्ण है? भोजन एवं पोषण, वंशानुक्रम व वातावरण, प्रेम व देखभाल, वंशानुक्रम व शिक्षा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वंशानुक्रम व वातावरण, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण हैं परंतु इस विधि में मुख्य महत्वपूर्ण है। तो मुख्य महत्वपूर्ण क्या है किंडरगार्टन विधि में, वो देखते हैं दोस्तों। ये रहे आपके चार ऑप्शंस, निरीक्षण द्वारा सीखना, प्रायोजना विधि, समीपता द्वारा सीखना, खेल एवं करके सीखना। तो दोस्तों किंडरगार्टन विधि में खेल एवं करके सीखना ही महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है दोस्तों? आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में, या फिर मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। दोस्तों इसका सही आंसर है दूसरा नंबर, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं लेती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? एक शिक्षिका जो अपने आप से कोई प्रश्न नहीं करती दोस्तों, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए भी समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यह जो अधिगम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है उसको आपको बताना है। और ये रहे आपके चारों ऑप्शन। फर्स्ट नंबर अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पर, सेकंड नंबर अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, तीसरा है सीखने की तत्परता, और चौथा है सक्रिय भागीदारिता। इन चारों में से इसका सही आंसर है दोस्तों सक्रिय भागीदारिता, फोर्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे
समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि यह सीखने के किस आयाम को उजागर करते हैं? आपको बताना है कि ये सारी चीज़ें हैं वो किस आयाम के अंदर आती हैं जो आपको उजागर करती हैं उस आयाम को। ये रहा आपका ऑप्शन, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा दोस्तों सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। जो सभी जो गतिविधियां होती हैं वो सामाजिक गतिविधि के रूप में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपके लिए, एक शिक्षिका विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? पुनर्बलन को, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतःकरण, व्यक्तिक भिन्नताओं, शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो दोस्तों इसके लिए क्या मिलेगा? इसके लिए मिलेगा आपको ज्ञान के सह संबंध एवं अंतःकरण, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतःकरण। इसका दूसरा नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? ये रहे आपके ऑप्शन, 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो दोस्तों शिक्षकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता है, और लगाया जा सकता है 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना में लगाया जा सकता है, आपदा राहत कार्य में भी लगाया जा सकता है, चुनाव संबंधी कार्य में भी लगाया जा सकता है, लेकिन पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम में आंगनवाड़ी केंद्र पर होने वाले सहायक कर्मचारी और सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? दोस्तों आपको बताना है ये कथन किसका है। ये रहे आपका ऑप्शन, विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें, और ये रहे आपके 4 आपको जिनमें से आंसर छांटना है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, या उपयुक्त सभी होता है। दोस्तों बताइए इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। जो चौथा नंबर का आंसर है उपयुक्त सभी, यही इसका आंसर है, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में संज्ञानात्मक, सह संज्ञानात्मक और व्यापक क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सूत्र नहीं है? शिक्षण सूत्र नहीं है, तो इसको आज नहीं पर ध्यान देना है। एग्जाम्स में कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम नहीं को नहीं देखते हैं और गलतियां हो जाती हैं। तो फर्स्ट नंबर है ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, और पूर्ण से अंश की ओर। तो इसमें से जो शिक्षण सूत्र सही नहीं है वह कौन सा है? तो इसमें है 2 नंबर वाला, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ऐसा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर होगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है।
उद्देश्यों के आधार पर कौन सा ऐसा प्रकार है जो शिक्षण प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? तो आपको उनमें से एक बताना है, नहीं पर आपको ध्यान रखना है। चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चिंतन उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य? चिंतन उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपका नेक्स्ट। कक्षा में कोई छात्र आपसे प्रश्न पूछता है, इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में आप उसे क्या करेंगे? डांट देंगे, बगले झांकेंगे, कक्षा छोड़ देंगे, या छात्र से कुछ समय लेकर उसके प्रश्नों का हाल अगले दिन बताने का भरोसा देंगे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो लास्ट वाला है, छात्र से कुछ समय लेकर उसके प्रश्नों का हल अगले दिन बताने का भरोसा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? दोस्तों शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? ये रहे आपके बाल केंद्रित ऑप्शन, मूल्य केंद्रित, शिक्षक छात्र केंद्रित, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा का पूरा की पूरा जो प्रणाली है वो बालकों पर, बच्चों पर ही केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कक्षा में छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे उसके लिए ये रहे आपके ऑप्शंस। रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, अर्थात या फिर कहानियाँ सुनाएंगे, या कक्षा छोड़ देंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रथम, फर्स्ट ऑप्शन, रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसके विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? कौन सा ऐसा सोपान है जो उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो यही आपको बताना दोस्तों, कौन सा ऐसा सोपान है जो प्रतिपादित नहीं है। ये रहे आंसर ऑप्शंस। आत्म केंद्रित निर्णय, परस्पर एकरूपता अभिमुखता, व्यक्तिकता व विनिमयता अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मुख अभिमुखता। तो दोस्तों इसमें बताइए आपका इसमें कौन सा आंसर सही है? तो इसमें दोस्तों परस्पर एकरूपता अभिमुखता इसका दूसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत हैं, उसके विभिन्न स्तरों के अनुसार इनमें से यही सोपान नहीं है। परस्पर एकरूपता अभिमुखता नहीं पर आपको ध्यान देना है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है, वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है, और इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन, धनात्मक अंतरण, क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, और द्विपार्श्विक अंतरण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों थर्ड नंबर ऑप्शन, ऊर्ध्व अंतरण। तीसरा नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ऊर्ध्व अंतरण इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने खाली समय के दौरान किसी शिक्षक को पढ़ने के लिए निम्न में से किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? जब शिक्षक अपना खाली समय में बैठा हुआ होता है तो उस शिक्षक को किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए? और ये रहे आपके ऑप्शन। उपन्यास और कहानी की किताबों को, धार्मिक किताबों को, अनुसंधान पत्र पत्रिकाओं को, शैक्षणिक पत्रिकाओं को। तो ये रहा आपका आंसर। इसका फोर्थ नंबर का जो चौथा नंबर का लास्ट का ऑप्शन है शैक्षणिक पत्रिकाएं, यही इसका सही आंसर है। शैक्षणिक पत्रिकाएं खाली समय में शिक्षक को पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
कोई शिक्षक छात्रों में किस प्रकार ईमानदारी और अन्य सद्गुण विकसित कर सकता है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन, किसी ईमानदार छात्र का उदाहरण देकर। सेकंड नंबर, विस्तृत व्याख्यान देकर। थर्ड नंबर, व्यक्तिगत उदाहरण देकर। फोर्थ नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई शिक्षक छात्रों में किस प्रकार ईमानदारी और अन्य सद्गुण विकसित कर सकता है? इसका सही आंसर है व्यक्तिगत उदाहरण देकर, थर्ड नंबर ऑप्शन। तीसरे नंबर का ऑप्शन है व्यक्तिगत उदाहरण देकर के। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों द्वारा किसी शिक्षक के किस गुण के सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जाती है? छात्रों द्वारा किसी शिक्षक के किस गुण की सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जाती है? ये रहे आपके ऑप्शन। समयनिष्ठता की, सख्त अनुशासन की भावना, निष्पक्ष रवैया की, या फिर आत्मविश्वास की। चार ऑप्शंस में से आपका सही आंसर है थर्ड नंबर ऑप्शन, तीसरा नंबर ऑप्शन, निष्पक्ष रवैया। निष्पक्ष रवैया ही छात्रों को किसी शिक्षक का अधिक पसंद आता है, उसी की ज़्यादा प्रशंसा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी राय में बालिकाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए है क्योंकि? किस लिए है बालिकाओं की शिक्षा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अगर बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर लेंगी तो तब वे कोई रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। सेकंड नंबर, बालिकाओं की शिक्षा से परिवार में शिक्षा आती है। थर्ड नंबर, बालक और बालिकाएं दोनों बराबर हैं, निरक्षरता दूर की जा सकती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बालिकाओं की शिक्षा से परिवार में शिक्षा आती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसमें। सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के स्तर में गिरावट प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आप किसे सबसे नियंत्रित उपाय मानते हैं? शिक्षा के स्तर में गिरावट प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आप किसे सबसे नियंत्रित उपाय मानते हैं? ज़्यादा शिक्षक रखना, शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण दिलाना, समग्र शिक्षा पद्धति में गुणात्मक सुधार, या बच्चों के गृह कार्य के प्रति माता पिता में जागरूकता लाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर ऑप्शन, समग्र शिक्षा पद्धति में गुणात्मक सुधार। समग्र शिक्षा पद्धति में गुणात्मक सुधार, इसमें तीसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कक्षा में पढ़ाई को और रोचक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कक्षा में पढ़ाई को और रोचक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं, तो कौन से घटक हैं? पाठ की विषय वस्तु, पाठ योजना, या शिक्षक का व्यक्तित्व, या फिर पढ़ाने की विधि। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, अगर कक्षा में पढ़ाने की विधि सही होती है तो वही सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवश्यकताओं के अनुक्रम का मैस्लो का सिद्धांत किससे संबंधित है? आवश्यकताओं के अनुक्रम का मैस्लो का सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? ये रहे आपके ऑप्शन। कार्य निष्पादन, ज्ञान, अभिवृत्ति, या फिर अभिप्रेरणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लास्ट वाला, अभिप्रेरणा। आवश्यकताओं के अनुक्रम मैस्लो का सिद्धांत है वो अभिप्रेरणा पर आधारित है। दोस्तों ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आनुवांशिकता को एक खाली जगह सामाजिक संरचना माना जाता है, तो कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है आनुवांशिकता को? प्राथमिक, द्वितीयक, गतिक, या स्थायिक। दोस्तों इसका सही आंसर होगा लास्ट वाला ऑप्शन, स्थायिक। आनुवांशिकता स्थायी होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा स्थायिक। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है, यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है, तो यह प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है? शिक्षार्थी की असफलता को, कक्षा की असफलता को, विद्यालय की असफलता को, माता पिता की असफलता को। तो वास्तविक रूप से देखा जाए दोस्तों, तो अगर शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में यदि असफल होता है तो इसमें
शिक्षार्थी की कोई कमी नहीं होती है, कक्षा की भी कोई कमी नहीं होती है, माता पिता की भी कोई कमी नहीं होती है। इसमें विद्यालय की असफलता को ही उजागर किया जाता है। विद्यालय की ही कमी होती है जिसकी वजह से शिक्षार्थी असफल होता है। वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ये रहे आपके ऑप्शन। उपलब्धि परीक्षण, आकलन, परीक्षा, अधिगम। और ये रहा इसका उपलब्धि परीक्षण, इसका सही आंसर होगा। उपलब्धि परीक्षण इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, सिद्धार्थ ई लर्निंग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए अगली अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर के आऊं और आपके लिए अगला जो मॉडल पेपर आने वाला है इसी प्रकार 30 क्वेश्चनों का, वो रीट मॉडल पेपर सेकंड होगा, जिसमें 30 बहुत ही महत्वपूर्ण जो पिछले आरपीएससी, रीट और व्याख्याता परीक्षाओं में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनका समावेश किया गया है, और वो भी अवनी पब्लिकेशंस धीरू भाई की किताब से लिया गया है। दोस्तों, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। यदि किसी क्वेश्चन में कोई गलती हो तो उसके लिए ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।